हाँ जी। So guys, today Gorbachev was ये हाल फिलहाल में ओटीए के पीओपी को अटेंड करके आए हैं और वो एक्सपीरियंस जो है वो आज इस वीडियो में ये शेयर करने वाले हैं हमारे साथ। किस तरह से आर्मी ने इन्हें इनवाइट किया, इनकी फैमिली को इनवाइट करते हैं। कोई भी अगर ऑफिसर जब पीओपी सेरेमनी के थ्रू जा रहा होता है, पास आउट हो रहा होता है एकेडमी से, तो फैमिली मेंबर्स को भी इनवाइट किया जाता है। इट्स ऑल ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंस। क्या अनुभव रहा, आर्मी ने किस तरह से अकोमोडेशन प्रोवाइड किया, पूरी सेरेमनी को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, बताने वाले हैं गुरबचों मैम। तो एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मेरे जो चैनल्स के सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे इस वीडियो को, आपके वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबको सबसे पहले उनको वेलकम करना चाहता हूं। और जैसे कि गुरुप्रकाश, आप पूछ रहे थे कि ओटीए में जो पासिंग आउट परेड होता है, उसके लिए जो कमीशन ऑफिसर्स है, उसके ट्रेनिंग्स के ख़त्म होने के समय आते ही, जैसे कि 1-2 हफ्ता पहले घर को इन्फॉर्म किया जाता है, पेरेंट्स को या फिर अपने रिलेटिव्स को इन्फॉर्म करने के लिए उसे बोल दिया जाता है। और कॉल के थ्रू, आजकल तो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, तो कॉल के थ्रू इनविटेशन जैसे कि इन्फॉर्मेशन किया जाता है कि और कि पासिंग आउट परेड जो है इस तारीख पर होने वाला है, आप लोगों को उस पासिंग आउट परेड में शामिल होने के लिए आना है। तो ऐसा ही हमें भी इन्फॉर्मेशन आया, और मेरे भाई की तरफ से मुझे 1 हफ्ता पहले उसके सेंटर में होती है, चेन्नई में पहुंचने के लिए मुझे कह दिया गया। लेकिन थोड़ा सा उस समय हमारे फैमिली प्रॉब्लम्स, मतलब फैमिली का कुछ तैयारियां, जो मेरे अंकल्स है, आंटी, वो सब जाने के लिए तैयार कर रहे थे, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगा। लेकिन हम 2-3 दिन पहले चेन्नई पहुंच गए। और जब हम चेन्नई पहुंचा तो हमारे एकोमोडेशन के लिए तो हमें खुद से होटल बुक करना पड़ा। उससे अगर हम टाइम पे जाते थे और टाइम पर हम बुक कर पाते तो शायद से हमें कैंपस के अंदर ही मिल पाता, लेकिन हमें उसका फैसिलिटी तो नहीं मिला हमारे फैमिली के लिए। हम लोग एक होटल में बुक किया, और नेक्स्ट दिन से हम ओटीए कैंपस में जाकर उसका सेरेमनी अटेंड करने लगे। उसमें मैक्सिमम हम 3 दिन का सेरेमनी अटेंड कर पाए। पहले दिन में जो फैमिली जैसे गैदरिंग, जो सभी कैडेट्स के फैमिली के मेंबर्स जो आए थे, उसके लिए एक बड़ा सा फीस्ट जो है, मतलब एक बफेट रखा गया। उसमें सभी फैमिलीज़ को इनवाइट किया गया और उसमें शामिल करने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट डे को हमें ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन, जो हॉर्स राइडिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे कि कुछ कई तरह इंटरटेनमेंट प्रोग्राम का हमें डेमोन्स्ट्रेट किया गया। और बाद में तीसरी दिन हमें जो अटेंड किया था, हमने लास्ट डे था, और तीसरा दिन में सभी कैडेट्स का अंतिम पक के जो, मतलब पासिंग आउट परेड थे, उसको शामिल किया गया। और बाद में हमें वहाँ से कैंपस से बाइक के साथ निकलना पड़ा। तो ये 3 दिन की जो आपकी एक्सपीरियंस रहा ओटीए चेन्नई में, तो किस तरह की एकेडमी आपने महसूस करी जब आप आर्मी प्रेमाइसेस में जाते हैं, और ओटीए चेन्नई की हीट कैसी लगी आपको? सबसे सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट से लैंड करे चेन्नई में, तो चेन्नई में किस तरह की गर्मी है? बहुत ज्यादा उमस है, पसीना बहता है, या फिर किस तरह की गर्मी का अनुभव आप करा पहले वहाँ? जैसे कि हम तो रहने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट के। मैं मणिपुर से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे मणिपुर में वेदर सभी होल ईयर, थ्रू आउट द ईयर, जो वेदर मैक्सिमम 30 तक रहता है। वेदर कंडीशन उतना अच्छा ख़राब जी। नहीं है, बच्चा अभी भी कूल वेदर है। सो हम लोग जब चेन्नई में लैंड किया गया, तब थोड़ा सा डिफरेंस तो हमें देखना पड़ा कि थोड़ा सा गर्मी वहाँ पर हम महसूस करने लगे। क्या, ताकि चेन्नई जो है सी बीच का एरिया है, तो उसके वेदर जो हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल तो लगा। लेकिन 2-3 दिन हफ्ता रहने के बाद तो वो एडजस्ट हो जाता है। जब हम चेन्नई के और के ह्यूमिडिटी वहाँ, ह्यूमिडिटी कैसी थी? मतलब पसीना ज्यादा बह रहा था या फिर कैसा था? क्योंकि ये जो कैंडिडेट कंपेरिज जानना चाहेंगे जो ओटी चेन्नई में ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। कंपेयरिंग टू अदर स्टेट्स, आई डोंट, मतलब मुझे अदर स्टेट्स, मतलब नॉर्दर्न इंडिया या फिर साउदर्न इंडिया, कुछ सेंट्रल इंडिया के लोगों के लिए तो सामान्य ही रहेगा। लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के लिए, नॉर्थ ईस्ट कैडेट्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंस उसमें महसूस कर सकता है, कि उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा उसको लग सकता है। तो गोरबचो, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि पहले दिन आप जब गए वहां पे,
तो एकेडमी में क्या क्या एक्टिविटीज़ आपको डेमोन्स्ट्रेट करी गई? जैसे यूजुअली देखते हैं हम जीसीज़ को जो भी एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, हॉर्स राइडिंग या फिर कोई भी जूडो कराटे व्हाटएवर दे हैव लर्न्ड इन देयर कोर्स ऑफ देयर ट्रेनिंग, दे डिस्प्ले इट आउट इन फ्रंट ऑफ या देयर पेरेंट्स एंड इन फ्रंट ऑफ द गेस्ट। तो सबसे पहले ये बताइए कि वो जो डेमोन्स्ट्रेशन वाली आपकी जो सेरेमनी रही उसमें कितने टाइम का वो सेरेमनी था और क्या-क्या आपने देखा? कुछ अनुभव आप अपने शेयर करें उसमें? हाँ, पहले सबसे दिन। पहले उसका टाइम जो है पहला दिन जो हमने सेरेमनी अटेंड किया था उसमें साढ़े 6 बजे से शुरुआत हुआ गया था वो जो सेरेमनी और अंत तक लगभग 12 बजे तक चला। इन द मॉर्निंग 6 o'clock. Yeah, in the 6 o'clock, 6:30 o'clock it start and it ends around 11:30 around time PM AM। और उसके बाद जो जो भी एक्टिविटीज शो किया गया था वो सब जिस चीज़ के द्वारा ही परफॉर्म किया गया जो ट्रेनिंग सेशन में उनको सिखाए गए थे, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, जैसे कि मोटरसाइकिल राइडिंग और जिम्नास्टिक और पैराग्लाइडिंग जैसे कुछ इंस्ट्रक्टर के मदद से ही वो सब अपने पेरेंट्स को जो भी आ रहा है अपने फैमिलीज़ को वो शो करने के डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कोशिश किया गया था। जैसे उसके फ़ील्ड में जब एकेडमी में उसके फ़ील्ड में जैसे कि हॉर्स राइडिंग में या फिर पैराग्लाइडिंग में कोई भी एक्टिविटीज़ में जो एक्सीलेंट आता है उन लोगों को जो मौका दिया गया कि अच्छे से परफॉर्म करें और दूसरों के सामने जो शो करने के मौका मिल पाए। और इसी तरह के कुछ इवेंट रखा गया उसके ओटीए के जो प्लेग्राउंड में। और उसके बाद जो तो इन एक्टिविटी ख़त्म। जब आपको मॉर्निंग में इनवाइट किया जाता था 6:30 बजे तो हाँ। एकेडमी में आपको कुछ ब्रेकफास्ट आर्मी की तरफ से प्रोवाइड किया गया? एक तरह से आपको होस्ट की तरह वो गेस्ट की तरह अटेंड करते करते हैं फैमिली मेंबर्स को, तो किस तरह का सुबह कुछ ब्रेकफास्ट आपको दिया गया आर्मी की तरफ से? जी, बिल्कुल। मैं जैसे कि हम लोगों को जैसे मैं आर्मी के फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे पापा भी खुद बीएसएफ में काम करते थे, अभी तो रिटायर्ड है और मेरे एक बड़े भाई भी बीएसएफ में अभी काम कर रहा है। तो मुझे आर्मी के सब इवेंट्स जो है मैं ज़्यादातर आर्मी के इवेंट्स अटेंड करता रहता हूँ। तो ऐसा कोई नहीं है कि आर्मी के इवेंट में जैसे कि गैस के लिए एक अच्छे से मतलब इनवाइट किए गए लोगों के लिए प्रिपरेशन पहले से उन लोगों को रखा गया है। जो मैं ओटीए में सेरेमनी अटेंड करने के लिए गया था वो सेरेमनी ख़त्म होने के बाद भी जो भी सारे आने वाले गेस्ट हैं उसके लिए ब्रेकफास्ट और लंच प्रोग्राम का सभी का इंतज़ाम पहले से करके रखा हुआ था वहाँ पर। ओके, सो क्या-क्या दिया गया आपको ब्रेकफास्ट में? थोड़ा ये व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि किस तरह से खातिरदारी जी करते हैं क्योंकि ये कंटेंट जी जी। अवेलेबल नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन। ओके। इसमें मैक्सिमम टी तो हर जगह चाय तो हर जगह मिलते हैं। अगर आर्मी के एक भी प्रोग्राम हो तो चाय तो बिल्कुल होनी ही होनी है। उसके बाद ऊपर वहाँ पर कुछ फ्रूट जूस, केक और कुछ मिठाइयाँ अलग अलग तरह के मिठाइयाँ समोसे वैसी तरह की ब्रेकफास्ट जो मेनू में रखा जाता है वो सब मिल पाते हैं वहाँ पर। ओके, सो आफ्टर 11:30 जब आपने एक्टिविटी सारी अटेंड कर ली इनकी डेमोन्स्ट्रेशन, उसके बाद क्या रहा आपका फिलहाल पूरा दिन? दूसरे कैसा दिन रहा के लिए आपका? फिलहाल दूसरे दिन के लिए जो एक्टिविटी अटेंड करने के बाद डेमोन्स्ट्रेशन अटेंड करने के बाद हमें हम सब जो इन्वाइटीज है और जीसीस है उनके पर्सनल ऑफिसर्स है वो सब जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए इंतज़ाम किया गया। हम वहाँ पर चले गए और जैसे कि कैडेट्स का अलग अलग कंपनी होता है, जैसे कि फिलोरा हो गया, कोहिमा हो गया, जैसमी हो गया, जैसे कि अनेक तरह की उनके कंपनी जो है अलग अलग के कंपनी के जेसीस जो है यस, उसका बिल्कुल। पेरेंट्स को अलग अलग कंपनी में वो जैसे कि डिवाइड करके अपने कंपनी में ले जाया गया और वहाँ पर ब्रेकफास्ट या फिर जो लंच है उसका प्रिपरेशन उसको देने के लिए कोशिश किया गया। जैसे कि अच्छा कैंपस रहा है आर्मी का, जैसे कि सभी कैंपस नीट एंड क्लीन होता है, जैसे कि तो जैसे ही ये थोड़ा ओटीए में। बताइए कि जैसे जो पास आउट सीनियर टर्म्स में जो कैडेट्स होते हैं जीसी, उनके लिए हाँ हाँ। रिलैक्सेशन होता है कि आप अपने पेरेंट्स को कैंपस दिखाइए उन 3 दिनों। अदरवाइज जो नए जो इनिशियल जीसीज होते हैं नए हम्म। टर्म में फर्स्ट टर्म में, उनके जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर तरीके से साइड बाय साइड चलती रहती है, क्या ऐसा है या फिर वो भी इंजॉय करते हैं इन 3 दिनों को? क्या आपने जो देखा पा, हुआ है?
जो पासिंग आउट का 2-3 दिन है उसमें सभी न्यू कैडेट्स को, जैसे कि जूनियर कैडेट्स है उसको सीनियर कैडेट्स का मदद करता रहता है, वो भी शामिल हो जाता है प्रिपरेशन में और जो भी कुछ हो रहा है उसमें। तो फिर जो बाकी दिन है, आपका पहला दिन जो था वहाँ ओटीए में, बाकी दिन आपने क्या किया लंच के बाद, और फिर सेकंड डे आपका क्या रहा? के एक्सपीरियंस में जो हम रह रहे थे होटल हमारा थोड़ा ओटीए कैंपस से थोड़ा दूर था, 10 किलोमीटर, अराउंड 10 किलोमीटर दूर था, इसलिए हम ज़्यादातर ओटीए के कैंपस में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था। लेकिन जो लोग ओटीए के आसपास में रह रहे थे वो एक्टिविटीज़ ख़त्म होने के बाद ओटीए के कैंपस का नज़ारा जो भी है उसको भी देखने के लिए उनको टाइम मिल रहा था, और जो कैडेट्स हैं उनको अपने पेरेंट्स को ओटीए के कैंपस का, उसके ट्रेनिंग फील्ड का उसको दिखाने के लिए भी थोड़ा थोड़ा समय वहाँ पर मिल जाता है। सेकंड डे आपका क्या रहा? वही जो एक्टिविटीज होती हैं वही प्रॉपर एक्टिविटीज, मिलिट्री इवेंट्स होते रहे? उसके हम्म। बाद आपका पीओपी का नंबर लगा या फिर पीओपी सेकंड डे हुआ? जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डे को फैमिलीज़ के लिए एक बफेट रखा गया, सेकेंड डे को एक्टिविटीज़ इवेंट शो किया गया, और तीसरे दिन को जब हम शामिल हुए थे तीसरे दिन को पासिंग आउट पैरेड जो है उसका थर्ड डे को था, हम जो अटेंड किया था लास्ट डे को। जो पासिंग आउट पैरेड से वो सुबह के 4:30 बजे या फिर 5 बजे ऐसा कुछ शुरू होता है। हम लोग होटल से 3 बजे को निकले थे, और जैसे बिल्कुल ही सुबह के टाइम तो है लेकिन उसमें अंधेरा छा रहा था, जैसे कि अच्छी तरह से रोशनी नहीं थी, तब हम औते कैंपस पहुंच चुके थे, और लगभग 5 बजे के शुरुआत ही औते का जो पासिंग आउट परेड है वो स्टार्ट हुआ। ओके, सो तड़के सुबह सुबह आपका पीओपी शुरू हो जाता है? हाँ, सुबह सुबह हो जाता है। तो मतलब पीओपी आपका कितने घंटे का इवेंट रहता है? पीओपी मैक्सिमम 4 आवर्स ऐसा कुछ रहता है। आपका सेकंड डे फिर पीओपी के बाद खाली रहा होगा, तो आपने फिर क्या किया? जैसे कि लास्ट डे और पीओपी लास्ट डे होता है, पासिंग आउट पीरियड जो है लास्ट डे होता है। ओके। सुबह को 4 बजे से होकर लगभग 12 बजे के पास अंतिम पग का धीरे चल का वो सब इवेंट्स जो है ख़त्म हो जाता है 12 बजे को। उसके बाद कैडेट्स को और फैमिली मेम्बर्स को लंच के लिए उसका टाइम दिया जाता है, और फिर बाद में 1 बजे या 2 बजे से पिपिंग सेरेमनी, उसका जो स्टार्स वगैरह उसके सोल्जर्स पर लगा होता है वो पहले शो नहीं किया जा सकता। उसके स्टार्स वगैरह उसके रैंक्स को हाइड करके रखा जाता है, उसके सोल्जर पर जो भी उसके रैंक्स हैं बिल्कुल बिल्कुल, उसको सही बात। हाइड करके रखने के बाद पिपिंग सेरेमनी में जो क्या होता है, पिपिंग सेरेमनी में उस पर कसम दिया जाता है, जो भारत के हमारे राष्ट्र के द्वारा उसको कसम दिया जाता है। उसके बाद ही जो पेरेंट्स और फैमिली अच्छा। मेंबर्स जाते हैं उसके हाथों से अपने सोल्जर्स का जो स्टार्स रैंक से उसको हटा के पिपिंग सेरेमनी को कंप्लीट किया जाता है। वैसे कि पासिंग आउट परेड का दिन तो पूरे दिन का एक्टिविटी है, पूरे दिन का प्रोग्राम है, लेकिन वो भी 3 या 4 बजे ख़त्म होने के बाद, सारी एक्टिविटीज़ फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म होने के बाद जो उसको कैंपस से आउट होने का एक फॉर्म जैसा फिलअप होना पड़ता है, उस फॉर्म फिलअप करने के बाद सो भी अपना सामान है रूम से निकल के फैमिली के साथ वो भी छुट्टी के उसी दिन ही निकलना पड़ता है। ओके, सो थर्ड डे आप अपने ब्रदर के साथ कमीशन होने के बाद अपने घर की रवानगी के लिए निकल गए। तो या आप बता रहे थे कि वॉट एवर लाइक आप एयरपोर्ट से प्लेन बोर्ड करके चेन्नई पहुंचे, जी। और पूरा जो आपका स्टे रहा, दैट इज ऑल फंडेड बाय द गवर्नमेंट। जो फैमिली मेंबर्स ऑफिशियल जो ब्लड रिलेशंस हैं उनको पूरी सुविधा देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि एज अ गेस्ट वो इनवाइट कर रहे हैं। सो लेटर ऑन यू गॉट द टी एंड ऑल दैट स्टफ, all your flight tickets and all? जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उसका फैमिली एग्जैक्ट उसका फादर मदर या ब्रदर जो होता है उनके लिए जो ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग के लिए सभी चार्जेस है वो बाद में रिक्लेम कर सकता है, रिफंडेड हो सकता है। लेकिन एक्स्ट्रा जो उनका फैमिली जैसे कि सिबलिंग्स हो गया और दूसरी तरह के अगर आप एक्स्ट्रा फैमिली बिल्कुल। मेंबर्स को इनवाइट करना चाहता है उन लोगों के लिए तो ये ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह तो नहीं मिलता। तो आपने चेन्नई में थोड़ा समय बिताया, ओटी के चेन्नई के बाहर भी आपने चेन्नई को एक्सप्लोर करने की कोशिश की?
जी, मैं एक दिन तो मैं वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश कर रहा था। इससे पहले मैं चेन्नई पहले भी जा चुका हूँ। चेन्नई एक अच्छा जगह है। चेन्नई वहाँ के मेरीना बीच आपको भी पता होगा कि वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बीच है मेरीना बीच। वहाँ पर भी मैं जा चुका हूँ और चेन्नई के अलावा चेन्नई का जो माहौल है बहुत अच्छा है। वहाँ के लोगों जो है ना वो वेल हॉस्पिटैलिटी वेलकमिंग होता है और जैसे कि कूल इन्वायरमेंट किसी को कुछ मतलब घर से बाहर निकलने के बाद भी जैसा घर जैसा माहौल वहां पर देखने मिलता है। तो वहाँ की छोटी मैं गर्मी के बारे में इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ नॉर्दर्न प्लेन्स में काफ़ी गर्मी होती है। देहरादून हम्म में जो अकेडमी है वहाँ पे वो हिमालयन रीजन में आता है, तो वहाँ पे थोड़ी ठंडी रहती है। जो हम्म। कैंडिडेट्स हैं जो ओटीए चलने जा रहे होते हैं, तो उनके मेन में दिमाग में यही कंसर्न होता है कि वहाँ ह्यूमिडिटी लेवल, इन द सेंस आपको पसीना ज़्यादा आता है चेन्नई में या नहीं आता है, ये जानना चाहते हैं वो। मैक्सिमम तरह से मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आप एक कूलर रीजन जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, कुछ कूलर रीजन से बिलोंग करता है तो आपको थोड़ा सा फर्क महसूस पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेंट्रल इंडिया से हो, नॉर्दर्न इंडिया के कुछ पार्ट से हो, ज़्यादा महसूस नहीं करेगा। मैं भी मणिपुर से बिलोंग करता हूँ। जब हम गए थे पहले दिन को दूसरे दिन को थोड़ा सा महसूस करने लगा था, बट 3 डेज 4 डेज रहने के बाद जो एडाप्टेशन है हमारा जो अच्छा से हो जाता है। अगर कैडेट्स की बात करें तो कैडेट्स तो अपना जो डेली रूटीन रूटीन है उसको परफॉर्म करते समय उसका ध्यान ही नहीं रहेगा, उसका जो गर्मी का जो है ध्यान बिल्कुल ही भी, नहीं रहेगा। क्योंकि चेन्नई को इसलिए थोड़ा टफ माना जाता है क्योंकि वहाँ की गर्मी मेन कंसर्न रहती है। हम्म तो कैंडिडेट्स यही सोचते हैं कि यार देहरादून से बेहतर अगर चेन्नई मिल रही है हमें, क्योंकि हम छोटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मगर वहाँ पे हमें गर्मी का भी सामना करना पड़ेगा क्योंकि हमारी छोटी ट्रेनिंग हो रही है। तो हम्म ये भी फैक्टर रहता है। तभी मैं हम्म, आपसे गर्मी के बारे में विशेषता पूछना चाह रहा था और का 2 बार मैंने आपसे ये पूछा। कोई बात नहीं। तो गोरबचोव, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आपका एक्सपीरियंस जो 3 दिन का आपने अपना समय व्यतीत किया ओटीए चेन्नई में, मुझे हम्म विश्वास है कि लोगों को उससे काफ़ी जानकारी मिली होगी जब वो हम्म अपने किसी दोस्त भाई या फिर किसी भी जीसी से के जीसी की पीओपी में अटेंड करने जाएंगे, तो उन्हें मालूम रहेगा कि यार ये सेरेमनी के ये इवेंट्स होते हैं और ये चीज़ें हमें हम्म, देखने को मिलेंगी ओटीए चेन्नई जी में। क्योंकि हम्म, ओटीए चेन्नई कह लीजिए या फिर आईआईएम कह लीजिए, सारी मिलिट्री ट्रेनिंग एकेडमीज में यही प्रोसीजर होता है 3 दिन का। जी तो लोग जो भी ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें ये जानकारी मिलेगी कि क्या किस तरह से फैमिली मेंबर्स को, जीसी के फैमिली मेंबर्स को ट्रीट किया जाता है वहाँ पे। तो ये जानकारी आपने हमारे साथ शेयर करी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हम्म। आपसे और विषय पे बात करते रहेंगे। तो इसके साथ साथ बस आखिरी में हम ये जानना चाहेंगे कि आपके ब्रदर कौन से रेजिमेंट में या फिर कौन से कोर में उन्होंने कमीशन लिया है। सो जाते जाते लास्ट में उसको और आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं आपके व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप उन लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक इस समय तक देखा। और जो भी सब्सक्राइबर्स आपके हैं और मेरे सब्सक्राइबर, अगर आप कुछ और भी इंफॉर्मेशन ओटीए के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर भी एक प्लेलिस्ट रखा हुआ है। वहाँ पर ओटीए के सभी इवेंट्स का वीडियो मैंने पहले से डाल चुका है, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं। और रही बात आपके क्वेश्चन का, तो ओटीए का एक्सपीरियंस मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वहाँ पर जाने के बाद सभी कैडेट्स को अपना भूल जाएगा। रही बात मेरे भाई ने जो कौन सी रेजिमेंट में कमीशन लिया है, जो मैं उसको नाम वगैरह तो मैं नहीं ले बिल्कुल, मतलब उसका रेजिमेंट तो मैं ले सकता हूँ लेकिन उसके डिटेल्स पर्सनल यूनिट नहीं डिटेल्स तो बता मैं नहीं दे सकते आप। पाऊंगा। बिल्कुल, वो मतलब वो उसको आप अवॉइड उसका आर्टिलरी में कमीशन किया गया है उसको। करेंगे। तो थैंक यू सो मच गोरबुचो, एंड हम आपसे लगातार आगे भी वीडियोस में बात करते रहेंगे और अन्य विषयों पर। तो इसी वीडियो में इतना ही, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। Thank you for giving me such an opportunity to share my information. Thank you everyone and Jai Hind. ओके।